एक तो ऑनलाइन मीडियम से ले सकते हैं और एक जो है ऑफलाइन तरीके से ले सकते हैं। क्या होता है कि ये सब इतने कोई खास सक्सेसफुल नहीं है। ऑफलाइन में ये बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। जब आप माल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। डिस्ट्रीब्यूटर का जो मार्जिन रहता है वो 7% का रहता है। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। मैं हूँ मनोज सराफ और आप देख रहे हैं स्टेशनरी ज्ञानदाता। तो वैसे आज का वीडियो थोड़ा अलग ही होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है किसी भी स्टेशनरी कंपनी की तो आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो गाइज क्या होता है कि आप एक तो ऑनलाइन मीडियम से ले सकते हैं और एक जो है ऑफलाइन तरीके से ले सकते हैं। अब ऑनलाइन में अगर आप जाते हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपना उसमें बायोडाटा वगैरह भर सकते हैं फॉर्म, और फिर कोई भी कंपनी उसमें आपको सर्च करेगी तो आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो फिर आपको जो भी डील्स एंड टर्म्स कंडीशन होते हैं आप मीटअप करके इन्वेस्टमेंट करके डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। तो जनरली जो वेबसाइट्स है वो है getdistributors.com, फिर है आपका टेक distributorship.com, फिर है डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्कल.com। और भी ऐसे वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि ये सब इतने कोई खास सक्सेसफुल नहीं है, आपको कोई खास रिस्पांस नहीं मिलेगा। आप वेट करते रहेंगे, कुछ खास आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, बढ़िया कंपनीज का आपको काम नहीं मिलेगा। तो अब आ जाते हैं हम ऑफलाइन में। ये बहुत ही अच्छा तरीका रहता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करने के लिए। तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको स्टेशनरी लाइन में बता रहा हूँ, जो मुझे खुद का एकदम एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको, थियोरेटिकल नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस का नॉलेज दे रहा हूँ। आप ऑफलाइन में क्या होगा कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक दुकान लीजिए, आप एक शॉप खोलिए और आप होलसेल का काम शुरू कीजिए। तो होलसेल में आपको स्टेशनरी लेना है, आप वहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदिए। जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होता है वहाँ से आप माल खरीदिए और ख़रीद के और फिर उसके बाद आप होलसेल कीजिए। तो आपको जो छोटे छोटे रिटेल काउंटर्स होते हैं वहाँ जाके अपना मार्केटिंग कीजिए कि हमारे पास ये कंपनी का माल है, और फिर उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसका जो है उनको बोलिए और उनको जो है अप्रोच कीजिए और फिर वहाँ पे माल बेचिए। तो इसमें क्या होगा कि आप कुछ टाइम तक जब ये करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है एक तो वहाँ पे नाम खुलेगा मार्केट में कि इस फलानी दुकान से माल आता है, यहाँ पे इतने आपके 50 दुकान आपने कर लिए, 100 दुकान कर लिए, तो उधर उतना आपका माल जा रहा है उस एरिया में, तो आपका नाम हो जाएगा थोड़ा उधर। और प्लस क्या होता है, एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको कि आप एकदम जो है शहर के प्रोमिनेंट एरिया में नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि पहले से कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे काम कर रहा होगा, या डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही वो लोग को माल दे रहा होगा, या और भी होलसेलर्स बहुत सारे रहते हैं जो माल दे रहे होंगे। तो वहाँ पे टफ कंपटीशन मिलेगा आपको, तो नई की एंट्री में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको जो पकड़ना पड़ेगा थोड़ा साइड एरियाज पकड़ना पड़ेगा, जो शहर से लगे हुए साइड के एरियाज होते हैं, जो पॉकेट मार्केट्स होते हैं, आप थोड़ा पहले वहाँ अप्रोच कीजिए। छोटी दुकान को पहले अप्रोच कीजिए, छोटी दुकान वाले ज़्यादा ईजिली आपको ले लेंगे आपसे माल। जो बड़ी दुकान होते हैं उनके पास बहुत ऑप्शन रहता है, वो नए को जल्दी से एंटरटेन नहीं करते हैं। तो थोड़ा माल बिकेगा, धीरे धीरे करके आपका माल बिकने लगेगा, मार्केट में आपका नाम खुलेगा। जब नाम खुल जाएगा तब आप देखेंगे कि आप इस डिस्ट्रीब्यूटर से माल ले रहे हैं, आपको धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। कोई जो आपका बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो दूसरे शहर में होगा, बड़े शहर से माल, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी माल ले सकते हैं बाद में और सस्ते में मिल जाएगा। और जब आप माल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। तो डिस्काउंट्स में आपको मिल सकते हैं सीडी, कैश डिस्काउंट। अगर आप कैश में माल लेते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए मुझे कैश डिस्काउंट चाहिए, कैश डिस्काउंट होता है वो आपको देगा। और प्लस जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर का जो मार्जिन रहता है वो 7% का रहता है औसतन हर प्रोडक्ट में। एवरेज बता रहा हूँ, कोई में 6 भी रह सकता है, कोई में 8 भी रह सकता है। तो अगर आप बेसी माल उठाते हो तो आप ये इधर से भी आप बोल सकते हैं कि 1% मुझे एक्स्ट्रा दिया जाए, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको 1% अपना में से काट के एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देगा। लेकिन आप तब तक इस्टेब्लिश होना चाहिए, आपका अच्छा उसके साथ वो होना चाहिए, तब होगा। शुरू में आपको कोई कुछ नहीं देगा। और अगर आप कैश में लोगे तो सीडी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो तो अलग ही हो गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके आपका नाम हो गया, उसके बाद आप जो है क्या होगा, कंपनी वाले जो है मार्केट में घूमते हैं, कंपनी के लोग होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में काम करते हैं, वो लोग मार्केट में घूमते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ भी एक होलसेल शॉप है, ठीक है। तो वो लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर
पॉइंट के बिहाफ में कंपनी वाले भी आपसे के पास आएंगे ऑर्डर उठाने के लिए। ये डिस्ट्रीब्यूटर से माल आएगा, कोई नया कंपनी लॉन्च हुआ है उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर बना है तो उसका कंपनी वाला भी आपके पास आएगा कि हमसे भी माल ले लो, ये इस डिस्ट्रीब्यूटर से आ जाएगा, ठीक है, तो वो आपको माल बेचेंगे। फिर इनको क्या होगा कि कोई कंपनी नई आई है मार्केट में, उसको डिस्ट्रीब्यूटर खोज रही है, तब यहाँ पे जो लड़के लोग काम कर रहे हैं वो लोग आपका नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो फिर आपके पास क्या होगा कि कोई कंपनी का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम भी आ सकता है। फिर आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगा। आपको हमेशा कंपनीज वाले जब भी आपके पास विजिट करे, आपको हमेशा वो लोगों को बोल के रखना है कि कोई भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो तो हम करने में इंटरेस्टेड है, हमको बताइएगा। तो वो जो है उन लोग का ध्यान में रहेगा, अपना कार्ड दीजिएगा उन लोग को हमेशा, तो उन लोग को ध्यान में रहेगा कि होलसेलर है, ये इंटरेस्टेड है, तो कोई नया कंपनी आने से वो लोग आपको अप्रोच करेंगे। आप कंपनी का बायोडाटा बैकग्राउंड देख लीजिए, आपको समझ में आए आप काम कीजिए। तो वहाँ पे ऐसे करके आपको एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगा। और फिर जब एक करने लगेंगे सक्सेसफुली तो अपने आप दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, धीरे धीरे करके आपके पास 4-5 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो आ ही जाएगा, समझ लीजिए 2-1 साल के भीतर। और ऐसे इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम हो जाएगा। तो यही तरीका होता है जनरली डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम लेने का। आपको पहले होलसेलिंग करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट सोचेंगे कि हम दुकान खोलें और डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मिल जाए तो आपको मिलेगा नहीं। फिर उस केस में आपको मिलेगा जो है एकदम बेकार कंपनीज होती है जिनका माल ही नहीं बिकता है, वैसी कंपनी आपको तुरंत डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के रेडी रहेगी। तो वैसा कंपनी लेना तो और ज़्यादा हेडेक हो जाएगा आपके लिए। वो कंपनी जो है यहाँ से बोलेगी हमसे माल खरीदना पड़ेगा, आपको इतना का पेमेंट करना पड़ेगा और आपका माल बिकेगा नहीं, और फिर वो जो है बहुत हेडेक हो जाता है। तो ऐसा अगड़म बगड़म कंपनी का मत लीजिएगा काम, देख सुन के ही काम लीजिएगा। तो इस तरीके से ही ये काम होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला वीडियो में मैं आपको और आगे का बताऊंगा एडवांस सिचुएशंस और सुपर स्टॉकिस्ट का काम कैसे आपको मिल सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। तो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।